सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ एवं खुश होंगे और अपने घरों के अंदर ही रहते होंगे, मन से ध्यान से पढ़ाई करते होंगे। तो आज क्या पढ़ना है आप लोगों को पता है। पिछले क्लास में आप लोगों ने जो पढ़ा उसके आगे मैं आज पढ़ाऊँगी। इसके लिए आप लोग रेडी हैं? चलिए तो निकालिए अपनी नोटबुक, बुक, पेंसिल, इरेज़र। आज आपको पढ़ना है पेज नंबर 45। निकालिए अपनी बुक से। और इसमें है विसर्ग की मात्रा वाले शब्द। विसर्ग की मात्रा वाले शब्द से ही ये कविता बनी हुई है, जिस कविता का नाम है अच्छे बनो। समझे? बहुत ही सुंदर प्यारी सी कविता है। अच्छे बनो। चलिए सबसे पहले मैं ये कविता पहले पढ़ लेती हूँ, फिर मैं लिख के आप लोगों को समझाऊंगी। युवराज प्रातः काल 6 बजे उठो, माता पिता को नमः करो, पाठशाला जाओ, याद किया हुआ पाठ दोहराओ, पढ़ने में प्रायः भूल मत करो, किसी को दुख मत दो, निःसहाय लोगों की निःसंकोच मदद करो, शनैः शनैः परिश्रम करते रहो, फलतः परीक्षा में सफलता मिलेगी। छी इतना कूड़ा, संभवतः यहाँ ठीक से सफाई नहीं होती। देखा कितनी प्यारी कविता है। आइए इसे हम लिखते हैं। युवराज प्रातः काल 6 बजे उठो, माता पिता को नमः करो, पाठशाला जाओ, पाठशाला जाओ। फिर है याद किया हुआ पाठ दोहराओ, याद किया हुआ पाठ दोहराओ। पढ़ने में प्रायः
पढ़ने में प्रायः भूल मत करो। ठीक है। किसी को दुख मत दो। किसी को दुख मत दो। ठीक है। मैंने बड़े बड़े अक्षरों में इसे लिखा ताकि आप लोगों को सही से दिख पाए। समझ गए? इतना ही आया, मैंने इतना ही लिखा, आपको मैं इतना ही पढ़ा देती हूँ, फिर हम आगे पढ़ेंगे। मैंने क्या लिखा आप लोग ध्यान से देखिए। युवराज प्रातः काल 6 बजे उठो, माता पिता को नमः करो, पाठशाला जाओ, याद किया हुआ पाठ दोहराओ, पढ़ने में भूल मत करो, किसी को दुख मत दो। तो यहाँ तक मैंने ये कविता लिखी। अब इसे हम पढ़ लेते हैं उच्चारण के साथ समझ के। युवराज, य हरस्व यु, व र आकार रा, ज, युवराज। प्रातः, प्र यानी कि प र संयुक्त प्र, पर संयुक्त प्र, आकार हो गया तो ये हो गया प्रा। कैसे पढ़ेंगे इसे? पर संयुक्त आकार प्रा, त विसर्ग प्रातः, क आकार का ल, प्रातः काल, छ विसर्ग छ, ब ज एकार जे बजे, उ ठ ओकार ठो। ठीक है। युवराज प्रातः काल 6 बजे उठो। अब यहाँ है म आकार माँ, त आकार ता, माता ये डैश है। हम जब मिले जुले शब्द लिखते हैं तो उसके बीच में हाइफन डैश देते हैं। माता प हरस्व ई, पी त आकार ता, पिता क ओकार को, न म विसर्ग म, नमः, क र ओकार रो, करो। माता पिता को नमः करो। फिर क्या है? प आकार पा, ठ, श आकार शा, ल आकार ला, पाठशाला, ज आकार जा, ओ, पाठशाला जाओ। फिर है याद, य आकार या, द याद, क हरस्व ई की, या आकार या, किया, ह हरस्व उ, हु, आ हुआ, प आकार पा, ठ पाठ, द ओकार दो, ह र आकार रा, ओ दोहराओ। याद किया हुआ पाठ
दोहराओ। पढ़ना एकार ने पढ़ने, म एकार अनुस्वार में, पढ़ने में भ दीर्घ उ भू ल भूल, म त मत, क र ओकार रो करो, क हरस्व नहीं, पढ़ने में भूल मत करो। फिर आगे है क हरस्व ई की, स दीर्घ ई सी, किसी, क ओकार को, क ओकार को, किसी को, द हरस्व उ विसर्ग दुख दुख, म त मत, द ओकार दो, किसी को दुख मत दो। समझ गए? मैं फिर से पढ़ा देती हूँ आपको। युवराज प्रातः काल 6 बजे उठो। युवराज एक नाम है, एक बच्चा है जिसका नाम क्या है? युवराज। प्रातः काल 6 बजे उठो। युवराज को क्या कहा जा रहा है? प्रातः काल, सुबह के समय में। कितने बजे उठना है? 6 बजे। सुबह के समय में आप 6 बजे उठिए, ठीक है। इस तरह से यहाँ युवराज को भी कहा जा रहा है, युवराज प्रातः काल 6 बजे उठो, ठीक है। माता पिता को नमः करो। क्या कह रहा है? माता पिता को नमः करो, मतलब माता पिता को प्रणाम करो। क्या आप ऐसा करते हैं? क्योंकि इस कविता का नाम क्या है? अच्छे बनो। तो अच्छे बनने के लिए हमें क्या करना होता है? अच्छे अच्छे काम, तभी तो हम अच्छे बनेंगे ना। तो उसमें सुबह उठना, अपने माता पिता को प्रणाम करना, ये बहुत ही अच्छी बातें होती है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी। तो क्या कह रहा है? माता पिता को नमः करो, माता पिता को प्रणाम करो। पाठशाला जाओ। पाठशाला मतलब विद्यालय, स्कूल जाओ। याद किया हुआ पाठ दोहराओ। स्कूल जाने के बाद क्या करना है? याद किया हुआ पाठ दोहराओ, मतलब जो याद आप किए हुए हैं उसे फिर से याद कीजिए, दोबारा पढ़िए। समझ रहे हैं ना? पढ़ने में भूल मत करो। पढ़ने में भूल मत करो। क्या पढ़ाई करते समय आप लोगों को कुछ भूल जाते हैं, भूल हो जाती है, या फिर पढ़ने का समय है तो आप भूल जाते हैं कि इस समय मुझे पढ़ना है। आप खेलने चले जाते हैं या फिर कोई और काम करने लगते हैं और पढ़ाई करना भूल जाते हैं। तो पढ़ाई हमेशा अपने समय से और याद करके किया कीजिए। तो इसीलिए बताया जा रहा है, पढ़ने में भूल मत करो, किसी को दुख मत दो। क्या करना है? किसी को दुख नहीं देना चाहिए, हमेशा उनकी बात माननी चाहिए, उन्हें खुश रखना चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान आदर करना चाहिए, ठीक है। तभी तो आप क्या बनेंगे? अच्छे बच्चे। समझ गए? तो यही कविता का नाम भी है, अच्छे बनो। तो आज मैंने आधी कविता आपको पढ़ाई, फिर अगले क्लास में आपको मैं पूरा पढ़ाऊंगी। तब तक आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, समझ समझ के पढ़िएगा। ओके बच्चों, बाय।